हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि किसी का ब्रेकअप हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा कपल है जिनका झगड़ा हुआ, और शादीशुदा जोड़े की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लव बर्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे में होता है क्या कि ऐसे झगड़ा करते हैं और इतना बुरी तरह ब्रेकअप होता है कि फिर एक दूसरे से मिलते तो नहीं है, लेकिन उस चीज से वो निकल नहीं पाते हैं। मतलब उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। होते नहीं है, लेकिन उनको डिप्रेशन ही लगता है। इतना ज्यादा वो सोचने लगते हैं, इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं अपने उस पर्सन के लिए, और उस पर्सन के लिए जिसकी नजर में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए, और वो रो रो के पूरा एफर्ट डाले जा रहा है कि किसी तरह पैचअप हो जाए, लेकिन वो ब्रेकअप हो गया तो हो गया। अब सोचो, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो नहीं रहा है। अब सोचिए ऐसे में क्या करते हैं। ऐसे में मेरी सोल फैमिली इतना परेशान हो चुकी है कि वो सोचती है कि मैं करूं क्या, या वो सोचता है कि मैं करूं क्या। मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए होता है कि इंसान सोचता है कैसे मूव ऑन करूं। मूव ऑन तो कोई नॉर्मल खेल नहीं है ना। अब कोई ऐसी स्विच थोड़ी ना है कि ऑन ऑफ कर दिए, चलो 2 मिनट में ऑन किया और मूव ऑन हो गए। नहीं, ये मूव ऑन समझ लो ऐसी प्रक्रिया है कि इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है, मर जाता है इंसान, कभी निकल नहीं पाता उस थॉट से। सोचिए, उस ब्रेकअप से नहीं निकल पाता। कितने लोगों का दिल इतनी बुरी तरह टूट जाता है कि इंसान, सच बताऊं, शादी भी हो जाए किसी और से, लेकिन अंदर अंदर वो प्यार कभी मरता ही नहीं है। ऐसा भी होता है। कितनी ऐसे मेरी सोल फैमिली में होंगे कि वो अपने प्यार को कभी भूल ही नहीं पाए। कितनी लड़कियां धोखा देके निकल गई, कितने मेरे भाई लोग हैं परेशान हैं, शादी भी हो गई है, अपने पत्नी के साथ है, लेकिन वहां उनको शांति नहीं है, क्योंकि उनका दिल तो, उनकी आत्मा वो लेके चली गई, साथ गई। और कितने लड़कियां ऐसी हैं, मतलब कितने लड़के हैं कि मतलब उनका दिल तोड़ के चले गए, और मेरी बहनें जो हैं उस सिचुएशन से निकल ही नहीं निकल पाई उस ब्रेकअप से। उनके लिए तो वो समझ लो मौत के बराबर है। उनको समझ लो आखिरी सांसें तक उनको वो ऐसा दुख दे दिया, वो प्यार उनको, कि उससे निकल ही नहीं पाए। और उन्होंने यही फैसला लिया कि भले मेरी शादी हो जाए, माँ बाप जबरदस्ती कहीं शादी कर दिए, लेकिन वो अपने दिल में उसी पर्सन को बैठाए बैठाए पूरी जिंदगी निकाल दी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मूव ऑन करते कैसे हैं, उसका तरीका होता है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती हाँ मैं पूरी तरह से आपको हील कर दूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी सोल फैमिली जो इस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं उनको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए मेरे इस वीडियो से। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक बना ही दूं अपने परिवार के लिए, अपनी सोल फैमिली के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो है, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि किसी को भूल जाना, नहीं। ये तो गांठ बांध लीजिए कि मूव ऑन का मतलब किसी को भूलना नहीं होता, लेकिन हाँ उस दुख के साथ आगे जिंदगी जीना, उससे मतलब उसी के मतलब सोच सोच के। लेकिन हाँ ये है, एक जगह स्टक नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं उसी दर्द के साथ, लेकिन आगे बढ़ने की जो जर्नी होती है उसी का नाम होता है मूव ऑन। कोई अपने दिल से उसे निकाल नहीं पाता, ये तो मान के चलिए। सबसे पहले क्या करना है, उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लो, उस दर्द को एक्सेप्ट कर लो कि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था, मेरा कर्मा था। सबसे पहले तो ये मान के चलो वो आपके जो कर्मा है, जैसे आपका संचित कर्मा, आपका प्रारब्ध कर्मा, तो समझ लो उस कर्मा का एक हिस्सा था। सबसे पहले तो ये मान लो कि ऐसे कोई किसी को हर्ट नहीं करता है, तो वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा था, आपको कुछ सिखाने आया था। और उससे क्या करना है, ये मानते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब आप उसको ये मान के चलते हो कि हाँ ये मेरा कर्मा था किसी जन्म का, इसीलिए वो मेरी लाइफ में आया, और मुझे इसको उस दुख को मतलब एक दर्द की तरह अपने साथ मान लो लेके भी चलना है, तो उसके साथ साथ आगे बढ़ना। ये नहीं कि वहीं स्टक होकर अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद करना है। अगर आपको आगे शादी करनी किसी से, करो, शादी भी करनी है, आगे अपना काम भी करना है, अपने पर्पज पे ध्यान भी देना है। आप क्यों आते हो उस धरती पर, कम से कम कमाने खाने तो इंसान आता है, तो उस पर फोकस करो।
इससे पता है क्या होगा, इससे जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, सबसे बड़ी चीज होती है कि इंसान एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में सच में ब्रेकअप हुआ है। उस चीज को बस यही लेता कि किसी तरह पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए। नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लो कि आपका ब्रेकअप हो गया है, अब उससे मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। वो इंसान आगे बढ़ चुका है और आप भी आगे बढ़ने की सोचो। चाहे जैसे होता नहीं कि जैसे ब्रेकअप से निकलने के बाद इंसान इधर उधर भटकता, नहीं भटकना है। अब लास्ट प्रक्रिया क्या बचेगी, शादी का। मम्मी पापा कहीं से देख के कोई रिश्ता अगर ढूंढ के अच्छे से कर दिए, शादी करके उसको एक्सेप्ट कर लेना, और वही आपकी हीलिंग का काम करेगा। एक्सेप्ट करना ही आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। धीरे धीरे आप हील हो जाओगे, मानो मेरी बात, आप हील हो जाओगे। और उसी में स्टक रहोगे तो बुरी तरह रोओगे। और तो और, जिस इंसान को आप याद करके दिन भर उसके ख्याल में खोए हो, वही पुरानी चीजें याद कर रहे हो कि हम यहाँ जाते थे मिलने, इतनी बातें करते थे, रात रात पूरा टाइम बिताते थे, उस चीज को एकदम भूल जाओ, उससे दूरी बनाओ, उसके चैट सब डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। उसके हर एक जो कहते नहीं, एक एक इंसान मोमेंट जो रखता है कि हाँ हम उनके साथ यहाँ ये क्षण बिताए थे, इतना पल अच्छे से बिताए थे, वो सब डिलीट कर दो। अपने फोन में उसका कुछ रखो ही ना। आपको अगर मूव ऑन होना है तो ये गांठ बांध लो कि उसका कोई ऐसा चीज आपके फोन में नहीं होना चाहिए, न चैट, सब डिलीट कर दो एकदम, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, फिर अनब्लॉक पूरी लाइफ मत करना। ये समझ लेना कि आपका एक नया जन्म हुआ है और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, तभी हो पाओगे, वरना कभी नहीं हो पाओगे। हिम्मत करके करना है, ये मत सोचो कि मैं अबला हूं। आप अबला हो तो नहीं करोगे, अगर सच में शेरनी हो तो कर दोगे। उसकी हर चीज से एकदम दूरी बना लो। और तो और, खुद को दोष देना बंद कर दो। अगर आपको मूव ऑन होना है ना, तो अपने आप को दोष मत दो कि मैं उसकी लाइफ में जाती ही ना तो क्यों ऐसा होता है, या कोई मेरा भाई ये सोचता है कि अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आती ना, मैं क्यों उसकी तरफ गया। तो नहीं, दोनों की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को दोष नहीं देना है। उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको इस तरह एक्सेप्ट करो कि चलो इतना टाइम था उसके साथ, क्योंकि देखिए सबका समय सबके साथ उतना ही दिन का होता है जितना लिखा होता है। ये मान लो कि उसका टाइम उतने दिन तक था, हो गया आपकी लाइफ से। अच्छा सोचो, अगर वही इंसान, अगर मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो मिल जाए, अगर इंसान दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो क्या इंसान भूलता नहीं है? यहाँ इंसान कितना भी कपल हो, कितने भी प्यारे हो, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान कितना भी जान से प्यारा हो, अगर वो इंसान मर जाता है तो क्या उससे इंसान मूव ऑन नहीं होता? होता है। इंसान के माता पिता मर जाते हैं, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई समझ लीजिए, मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, ठीक। तो मूव ऑन का मतलब क्या है? क्या अपनी मम्मी की मम्मी से मैं मूव ऑन नहीं हुई? मूव ऑन का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो लव बर्ड होते हैं उन्हीं का मूव ऑन होता है। मूव ऑन का मतलब है हर चीज से मूव ऑन करना। इंसान सुसाइडल थॉट से मूव ऑन हो जाता है, इंसान इतने टेंशन रहता है उससे मूव ऑन हो जाता है। मूव ऑन का मतलब किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओ, उसका मतलब होता है मूव ऑन। तो मेरी मम्मी भी एक्सपायर हुई थी तो मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी, काफी दिन तक मैं समझ लो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। उसके बाद मूव ऑन हुई कि नहीं? हंस रही हूँ, खा रही हूँ, जी रही हूँ, सब कुछ आ रहा है, याद आती है तो रो लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना वहीं एक जगह स्टक होके उन्हीं को लेके कि नहीं 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 क्यों गई, जिंदा हो जाए, जिंदा होंगी नहीं होंगी। तो बस इंसान यही सोच ले कि हमारी दुनिया, इस दुनिया में वो इंसान है ही नहीं। मतलब कठोर बनना पड़ेगा आपको, और अपने आप को कभी दोष नहीं देना है। बस इतना जान लो कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, 1% की गलती नहीं थी। आधे लोग तो यही करते हैं कि मैं क्यों उसकी लाइफ में गई, अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो ये ब्लेमिंग वाला जो आप अफर्मेशन देते हो, ये देना बंद कर दो, क्योंकि आप अपने आप को ब्लेम करोगे तो और ज्यादा गिल्ट में जाओगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर और ज्यादा बर्डन, और ज्यादा हैवी पेन, मतलब लगेगा कि आपका दिमाग और ज्यादा टेंशन में जा रहा है। तो अपने लिए क्या क्रिएट करोगे? नया दुख। और तो और, आपके अंदर कुछ भी है, आपका मन कैसे हल्का होगा जब अपनी चीजें किसी से शेयर करोगे। इसीलिए तो लोग, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो जैसे कुछ लोग हैं जैसे किसी से सेशन लेते हैं, इसीलिए तो लोग जब ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, इसीलिए इंसान सेशन लेता है। सेशन क्यों लेता है? बातें करने के लिए। तो कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती है किसी की कि इंसान किसी से शेयर ही नहीं कर पाता, ना अपने मम्मी पापा से, ना भाई बहन से, ना दोस्त से। अब बचा कौन? तो जैसे इंसान, हम लोगों से लोग सेशन लेते हैं, कभी किसी टैरोट रीडर के पास गए तो उनसे सेशन ले लिए, तो उनसे अपनी बातें बोल के हल्का कर देते हैं, इसीलिए लोग सेशन लेते हैं। सेशन का मतलब क्या है कि अपना दुख सामने वाले से इंसान कह दिया खुल के, अंदर बाहर सारी बात, कोई कितना भी सीक्रेट बात हो इंसान शेयर कर देता है। और जैसे हम लोग सेशन लेते हैं तो हम लोगों से इंसान खुल के इसलिए बोल देता है कि हम कहाँ जाएंगे किससे कहने, लेकिन अगर बगल वाले किसी से कह दिया तो इंसान सोचेगा ये जाके किसी और से कहेगा, फिर मेरी बेइज्जती होगी, ये भी तो डर रहता है। तो हमेशा अपने भरोसेमंद इंसान से शेयर करिए अपनी बातें, जिसको आपको लगे, जो भी ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा सबसे भरोसेमंद इंसान है, तो उसे आप शेयर कर दो, अपना दुख हल्का हो जाएगा। और तो और,
डायरी बना लो, एक अपनी डायरी बनाओ, डायरी में लिखना शुरू करो अपने थॉट, अपने विचार, और नेगेटिव थॉट को लिख के फेंक दो, जला दो। और खालीपन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप खाली बैठे हो, अगर आप 10 मिनट भी खाली बैठोगे तो आपके दिमाग में, जिसका ब्रेकअप होता है अगर 10 मिनट के लिए भी खाली बैठेगा तो रोने लगेगा सोच सोच के। तो उस चीज से निकलने के लिए क्या करना है, आपको किताबें पढ़नी है। अब किताबें कहाँ से खरीद के लाओगे, गूगल पे सर्च करो, बहुत से ऐसे बुक निकलेंगे, उसको पढ़ना शुरू करो। इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा। अगर खाली हो, नहीं किताबें पढ़नी है, कुछ कोई काम करो, कुछ ऐसा कढ़ाई बुनाई, कुछ भी ऐसा चीज नया क्रिएट करो कि घर में ही अपना टाइम पास होता रहे आपका, अगर बाहर नहीं निकल रहे हो ब्रेकअप की वजह से तो। और भाई लोगों का क्या है, अपना देखो, अपना कुछ क्रिएट करो, या कहीं जॉब ढूंढ लो, जॉब करो, पढ़ाई में मन लगाओ, बहुत चीजें हैं, अपनी अपना कोर्स पढ़ो ना। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे बैठोगे तो समझ लो आपकी लाइफ बर्बाद। आप रोते रहो पूरा दिन, मम्मी पापा समझा समझा के हार जाएंगे, थक जाएंगे, आप नहीं निकल पाओगे उस ब्रेकअप से। इसके लिए आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, मेरे भाई और मेरे बहनों को। और सोचो, इंसान कहता है जब तक इंसान खुद से प्यार करना नहीं सीखेगा ना, तो इंसान अपनी वैल्यू समझेगा नहीं। तभी तभी इंसान दूसरे को वैल्यू देता है, दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। जब अपनी वैल्यू नहीं देता, तब जब इंसान अपनी वैल्यू देने लगेगा, अपनी जो कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव, ये सब बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंसान जब इस धरती पर आता है, अकेले आता है, यही चीज मान लो, और सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने ज्यादा किसी से प्यार ना करो, सबसे पहले खुद। अगर कोई आपको हर्ट करे तो वहां ये मत सोचो कि ये मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे नहीं। अपनी वैल्यू आप देना सीख जाओगे ना, तो कितने भी लोग हर्ट करके चले जाएंगे, आप कभी टेंशन में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इनकी थोड़ी ना सुननी है। कोई हर्ट करके चला जाए, आपका प्यार ही आपको हर्ट करे, तो ये थोड़ी ना कि आपके आपसे बड़ा वो है सामने वाला, नहीं। आपको अपनी वैल्यू देने हैं, आपको कहना निकलो, चलो जाओ, कोई बात नहीं है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, अपनी आत्मा से प्यार करती हूँ। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे ना, तो आप उस ब्रेकअप से निकल आओगे, समझ लो हो गया आपका मूव ऑन। और तो समय को अपना काम करने दो, हर चीज समय पे होता है, और जब समय आता है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, आप उससे ऐसे निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, कुछ रातें होती हैं मुश्किल, कुछ समय भारी लगता है, उस समय याद आती है टाइम टाइम पर, लेकिन समय ऐसी चीज है ना कि समय पे कहते हैं सब कुछ बदल जाता है। टाइम आने पर डिवाइन टाइमिंग, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, उस चीज से इंसान ऐसे मूव ऑन हो जाता है, तो आप पीछे मुड़ के जब देखोगे तो कहोगे मैं ऐसी थी, मैं सच में उस इंसान के लिए पागल थी, जो इंसान मेरी कद्र नहीं करता था। तब आप खुद पछताओगे, खुद आप पछतावा करोगे कि सच में मैं इतनी पागल थी। और मेरी ये बात आप लिख के रख लेना कहीं, कि जो शब्द मैंने ये अभी बोला है ना, ये चीज 101% मैं सही बोल रही हूँ। होता है ऐसा, जब इंसान बाद में ना कहीं और अच्छा रिश्ता मिल जाए, या नहीं भी मिलता है, लेकिन इंसान सोचता है उस बेवकूफ इंसान के पीछे मैं पागल थी, जो मेरी कद्र नहीं करता था। ये शब्द आप जरूर बोलोगे एक दिन। मैं अपनी सोल फैमिली से इसलिए बोल रही हूँ ये बात। और तो और, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इंसान आपके प्यार की कदर नहीं किया, वो पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए लायक था? बताइए। आप पूरी जिंदगी उसे आप अपने जीवन में उसे शामिल कर सकते हो? सोचो, जो इंसान आपके प्यार की कदर किया ही नहीं, आप कैसे उसको अपनी पूरी जिंदगी का सहारा बना रहे थे? कैसे आप उस जो गाड़ी थी आपकी जीवन की, उसका एक पहिया कैसे उसको मान बैठे थे? कैसे आप सोचते थे कि उस गाड़ी को वो अगर मैं उसको ज्वाइंट कर लूंगी अपने उस गाड़ी में, उसको पहिया बना लूंगी तो चलेगा? सोचो, वो पंचर हो चुका था। और पंचर जो टायर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको आपकी लाइफ से जाना ही ज्यादा बेटर है, वो चला जाए ज्यादा सही है। क्योंकि ऐसी स्टेपनी थोड़ी ना लगानी है कि पता चला वो पंचर है और डिसबैलेंस कर रहा है आपकी जिंदगी को, नहीं। तो ये हमेशा मान के चलना कि आपके लायक वो था ही नहीं। जो आपके इमोशंस को ना समझा, जो आपकी फीलिंग को ना समझा, आप कैसे उसके लिए पागल हो रहे हो? बेवकूफ हो आप, सच में कह रही हूँ, आप बेवकूफ हो। चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ ना, तो समझ लो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्योंकि आपको यहाँ से सोचने का भगवान ने मौका ही नहीं दिया है। तो अगर आज आपको ये वीडियो मिली है, तो समझ लो डिवाइन की तरफ से एक आशीर्वाद मिला है। आपको डिवाइन ने एक चांस दिया है कि आप उसको भूलकर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वो इंसान आने वाला नहीं है आपकी लाइफ में। कितना भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा कर, अपने ईगो को मार कर उसके पीछे पगलाए रहो, नहीं मिलेगा। वो इंसान समझ लो आपके लायक था ही नहीं। ये बात लिख लो, इस बात को मानकर और आगे बढ़ जाओ। और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं जाग रही है, तो सबसे पहले आप शांति से भगवान की शरण में जाओ। अगर आपके घर में मंदिर है, बैठो 10-15 मिनट बिताओ भगवान के पास। वो सहारा है आपके, इंसान नहीं है।
हो सकता है आप सोचो कि इससे ब्रेकअप हो, किसी और के पास जाऊं, तो चाहे मेरे भाई हो चाहे बहन, जाओगे वहां से भी अगर आप हर्ट हुए तो क्या करोगे? कितने रिश्ते आप ढूंढोगे इस दुनिया में? सोचिए कितने रिश्ते, कहां तक आप ऐसे पागल तरह भटकोगे? नहीं भटकना है, बस भगवान की शरण में जाना है। उसके बाद पता है क्या होगा आपके साथ? आपके लिए एक बेस्ट पार्टनर भगवान ढूंढ के ले आएंगे। मेरी बात मान लो, आपको सुकून देने वाला पार्टनर मिल जाएगा, आपको आपका प्यार मिल जाएगा आपको। बस भगवान को पकड़ लो, सही और गलत का फैसला उनके हाथ में छोड़ दो कि हे प्रभु अब मेरी लाइफ में वही आए जो मेरे लिए बेटर हो। बस ये नार्सिस्ट ना आए, टॉक्सिक रिश्ता ना आए मेरे पास, इतना दुआ करो। देखो क्या होता है, भगवान का चमत्कार भी तो होता है, भगवान को भी तो मानो। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप जितना चीज मैंने बताया, इससे आपको मूव ऑन होने का समझ लो एक रास्ता मिल गया है, तो कोशिश करो कि आप उससे मूव ऑन हो जाओ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।